Hello everyone, I am Yaggyalk Dubey and you are watching my channel Yaksh for You. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज दी थी जिसमें कि हमने देयर इज़ और देयर आर का यूज़ करके बताया था कि देयर इज़ और देयर आर किस तरीके से सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, और उसकी एक एक्सरसाइज मैंने दी थी। उस एक्सरसाइज को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे, वो ट्रांसलेशन आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें देयर इज़, देयर आर, देयर वाज और देयर वर का यूज़ करना था। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को सामने नज़र आ रही है। जैसा अपन ने इसमें लिखा है, मेरे बाग में कुआं है, उस कुएं में बहुत सारे मेंढक हैं, तुम्हारे बाग में बहुत फूल हैं। इस प्रकार की एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करके देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से अपन सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करेंगे, किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। ये जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे अपन ने फर्स्ट सेंटेंस लिखा था, मेरे बाग में कुआं है, तो हम इसका ट्रांसलेट कर देंगे, देयर इज़ अ वेल इन माई गार्डन। उस कुएं में बहुत तेरे मेंढक हैं। देयर आर मेनी फ्रॉग्स इन दैट वेल। तुम्हारे बाग में बहुत फूल हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लावर्स इन योर गार्डन। मेरे गांव में एक अंधा आदमी है। देयर इज़ अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज। इस गांव में अनेक शिक्षित लोग हैं। देयर आर मेनी एजुकेटेड पीपल इन दिस विलेज। आकाश में असंख्य तारे हैं। देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। भिखारी के शरीर पर चीथड़े हैं। देयर आर रेग्स ऑन द बेगर्स बॉडी। उसके सिर में बाल नहीं हैं। देयर आर नो हेयर ऑन हिज हेड। उसके हाथ में छड़ी थी। तो देयर वॉज अ स्टिक इन हिज हैंड। सभा में अनेक वक्ता थे। तो देयर वर मेनी स्पीकर्स इन द मीटिंग। सड़क पर दो कुत्ते थे। तो देयर वर टू डॉग्स इन द रोड। भारत में अनेक नदियां हैं। देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये सेंटेंसेस अपन रिपीटेडली बार बार यदि बोलेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम बड़े आसानी से ये कंस्ट्रक्शन सीख पाएंगे और बड़े आसानी से हम इस प्रकार के सेंटेंस को बना पाएंगे। There is a well in my garden. There are many frogs in that well. There are a lot of flowers in your garden. There is a blind man in my village. There are many educated people in this village. There are countless stars in the sky. There are rags on the beggar's body. There are no hair on his head. There was a stick in his hand. There were many speakers in the meeting. There were two dogs इन द रोड। देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया। इस प्रकार के हम सेंटेंस बना सकते हैं। इसी प्रकार के एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ कुछ और सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं। हमारे राज्य में अनेक कोयले की खानें हैं। पाकिस्तान में कोई योग्य नेता नहीं है। इस समय विश्व में शांति नहीं है। सभा में अशांति थी। मोहन और हरि के बीच शत्रुता है। चीन और जापान के बीच युद्ध था। मनुष्य और पशु में अंतर है। विद्यालय के पास एक तालाब है। मेरे घर के पास एक पेड़ है। तुम्हारे घर के सामने एक सड़क है। मंदिर के पीछे एक बागीचा था। पेड़ के नीचे एक लोमड़ी थी। ये जो सेंटेंसेस हैं ये फिर से उसी प्रकार से हैं जिसमें हमको देयर इज़, देयर आर, देयर वाज और देयर वर का यूज़ करना है। हम बड़े आसानी से इस प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं। हमारे राज्य में अनेक कोयले की खानें हैं। तो देयर आर मेनी कोल माइंस इन आवर स्टेट। पाकिस्तान में कोई योग्य नेता नहीं है। तो देयर इज़ नो एबल लीडर इन पाकिस्तान। इस समय विश्व में शांति नहीं है। देयर इज़ नो पीस इन द वर्ल्ड एट दिस टाइम। तो कुल मिलाकर के हमने 24 सेंटेंसेस आप लोगों को दिए हैं जिसमें कि देयर इज़, देयर आर, देयर वाज और देयर वर का यूज़ करना है। आप लोग इसे रिपीटेडली
बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत आसानी से आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे और आपकी एक हैबिट फॉर्मेशन होगा। हैबिट फॉर्मेशन इस तरीके से कि हमारे कोई भी सेंटेंस एक हमारे माइंड में आना चाहिए और हम उसको ट्रांसलेट कर सकें। जैसे अब अपन ने ये कहा कि मेरे घर में 5 कमरे हैं, एक हमारे दिमाग में एक सेंटेंस आया, तो हम विचार करेंगे कि उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देयर आर 5 रूम्स इन माय होम। मेरी टेबल पर 4 पुस्तकें हैं। देयर आर 4 बुक्स ऑन माय टेबल। ऐसे कोई भी सेंटेंस जो हम पोजीशन बताने के लिए बताना चाह रहे हैं, कोई स्थिति बताने के लिए किसी वस्तु की या व्यक्ति की, तो हम देयर इज और देयर आर, देयर वॉज या देयर वर से हम बना सकते हैं। हमने जैसे कह दिया कि कमरे में 5 विद्यार्थी थे, तो देयर वर 5 स्टूडेंट्स इन द रूम। कक्षा में कोई शिक्षक नहीं थे, तो देयर वॉज नो टीचर इन द क्लासरूम। इस तरीके से हम सेंटेंस बना करके इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तो उसका जवाब होगा कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। इस तरीके से हम क्वेश्चन आयर के माध्यम से भी इंग्लिश को सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। यदि ये चैनल आपको उपयोगी लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी बताएं कि हम किस तरीके से इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। पिछले चैप्टर्स को देखने के लिए ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करें तो आपको पिछले जो चैप्टर्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे और आप उन्हें देख सकते हैं। बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए मैं मनोव का AU सीरीज़ का जो ये कॉलर माइक है वो यूज़ करता हूँ। यदि आप में से किसी को भी ये परचेस करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेज दी है, उस लिंक के माध्यम से आप उसे परचेस कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ माइक है, ये स्मार्टफोन में भी यूज़ हो सकता है और लैपटॉप और DSLR कैमरा, इस प्रकार के कैमराज में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।